नमस्कार। मैं हूं अंकित मार्केटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में हम बात करते हैं आमतौर पर निवेशकों की जो सोना चांदी में ट्रेडिंग करते हैं और जो दिन भर में आज उतार चढ़ाव रहे उन पर बातचीत करते हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि आज सोना चांदी में आज मामूली उछाल देखा गया और ये उछाल काफी समय बाद देखा गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या सोना और चांदी अब रफ्तार पकड़ेंगे या उछाल भरेंगे? ये तेजी सिर्फ शॉर्ट टर्म में है या भी आने वाले समय जारी रहने वाली है? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आर मनी की रिसर्च सीनियर रिसर्च मैनेजर ममता सावंता जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ममता जी, सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा कि आज जो ये तेजी देखने को मिली है ये शॉर्ट टर्म में है या लंबी रेस का घोड़ा नजर आ रही है? देखिए, अगर हम तेजी देखें तो इतनी ज़्यादा कोई तेजी नहीं है। ऑलमोस्ट कल के क्लोजिंग के आसपास ही है, 374 रुपीज़ खाली ऊपर है। तो ये तेजी जो है, एक तरफा तेजी नहीं है, अभी बहुत सबड्यूडेड सा मूवमेंट है। हाँ, इतने लोज लगे हैं तो वहाँ से हमें थोड़ा सा अपसाइड देखते हुए मिल रहा है। बट अभी लॉन्गर टर्म के लिए तो अभी एकदम से हम तेजी नहीं बोल सकते हैं इसको। जी। जैसे हम अगर अभी रेट्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स पर अभी सोना लगभग $4025 के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांदी लगभग $57 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक ऐसे ही अगर हम M6 की बात करते हैं तो M6 जो अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड है उसमें लगभग ₹500 की तेजी है और 1,41,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। हम्म। ठीक ऐसे ही चांदी भी, इसमें चांदी में थोड़ा सा तेजी है, लगभग ₹2,100 की तेजी है और ये 2,18,564 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अब इसमें सवाल ये है कि जो आज के ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए आज क्या ट्रेंड दिखने वाला है? दिन भर उतार चढ़ाव रहेगा या हाइक रहेगा या गिरावट भी देखने को मिल सकती है? तो देखिए, जो ये प्राइसेस आ रहे हैं ना, ये बहुत सबड्यूटेड है, एक रेंज में है, सब अपने सपोर्ट के आसपास है। जो इनके मेजर क्रूशल सपोर्ट थे उसी के आसपास ये अभी ट्रेड करते हुए नजर आया। अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड का एक सपोर्ट है 1,40,500 के आसपास। उसके मार्जिनली ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, 1,41,276। सिल्वर की जी। बात करें, 2,19,000 का एक मेजर सपोर्ट है और वहीं आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 200-300 ऊपर नीचे। अगर हम कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स में $4,000 मेजर सपोर्ट है, वहीं उसी के आसपास 4,013। और सिल्वर जो है $57 का सपोर्ट 56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्राइसेस जो है अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे हमें मार्केट थोड़ी सबड्यूटेड इसलिए भी दिख सकते हैं। पहली बात देखिए, जो यूएस ईरान का वॉर है ना, अब वो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। क्योंकि जिस तरीके से संडे को भी, सैटरडे नाइट्स को भी फायरिंग अटैक्स हुए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और सीज फायर जो कि कम्प्लीटली अब ओवर हो चुका है, क्योंकि सीज फायर की कोई बातचीत ही नहीं हो रही है और अब तो अग्रीमेंट की भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो जी। उस तरीके से हमने मार्केट में गिरावट आते हुए नहीं देखी, और हमने ऑयल प्राइसेस में जरूर उस तरीके से तेजी थोड़ी आते हुए देखी। पर गोल्ड और सिल्वर हम्म। प्राइसेस में हमने इतना गिरावट आते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट जो वॉर टाइम के लोज थे इंडियन मार्केट में, वो तक नहीं कटे। और इसका जी। मेजर कारण है कि आईएनआर जो है, हमारा आईएनआर बहुत वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। ठीक है। और अगर हम्म। हम कॉमिक्स की भी बात करें, कॉमिक्स में भी जो रीसेंट लोस लगाए थे प्राइसेस उसके आसपास भी नहीं गए। जैसे 3960 का लो था, वहां पर तक जी। भी नहीं गए प्राइसेस, और प्राइसेस वहीं से हमें रिबाउंड करते हुए दिख रहे हैं। तो आज इस हफ्ते का मूवमेंट हमें थोड़ा सबड्यूटेड लग सकता है, बिकॉज नाउ मार्केट इज कम्प्लीटली वेटिंग कि फेड का इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन होगा। क्योंकि देखिए, जो अभी इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे उसमें जून के डेटास दिए गए थे। जून में हमने देखा था ऑयल हम्म। प्राइसेस जो है 70-75 रुपए ब्रेंट क्रूड के आसपास थे, और WTI जो है वो $70 के आसपास चले गए थे। अब वहीं से प्राइसेस जो है $85 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, वहां पर तो $88.27 के, और WTI में 83.5। तो अब ये वाला फैक्टर, बिकॉज ये नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, शायद ये फैक्ट नंबर्स जो है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अब इन सबको कंसिडर करते हुए फेड क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर मार्केट की नजरें हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स को भी देखें, डॉलर इंडेक्स की भी जो जो तेजी थी वो थोड़ी थमती भी नजर आई है। जो जहाँ पे 101.322 तक चली गई थी अभी पीछे, वहीं से अभी प्राइसेस जो है नीचे आके भी 100.70 के आसपास ट्रेड करे। तो ये भी कारण है जिस वजह से आज हमें गोल्ड में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बॉन्ड डील भी जो जी। है वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली, और 4.513 का लो लगाया, वहां से थोड़ी सा अपसाइड आके 4.549 का नजर आ रहा है। तो
अभी वॉर थोड़ा सा साइडलाइन होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था उस वक्त हमने देखा था किस तरीके से मार्केट क्रैश हुई थी, बट अल्टीमेटली आप उसको कितना टाइम तक मार्केट उसको उसको प्राइसिंग करता रहेगा, उसका भी एक लिमिट होता है। हम्म। तो यहाँ पर भी यूएस ईरान का वॉर भी अब डाइजेस्ट कर चुका है मार्केट, एंड समवेयर डाउन द लाइन अब ऑल्टरनेटिव्स देखे जा रहे हैं कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ के बाकी और कौन कौन से कहाँ कहाँ से हम सप्लाईज को, ट्रांसपोर्टेशन को स्मूदन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑल्टरनेटिव्स खुलते हुए नजर आएंगे, हमें ऑयल प्राइसेस में भी सॉफ्टनेस नजर आएगी, और जैसे ऑयल प्राइस में सॉफ्टनेस आएगी गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में हमें लॉन्गर टर्म में जो है तेजी नजर आएगी। बट अभी फिलहाल के लिए बिकॉज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन ड्यू है, उसके लिए हमें प्राइसेस जो है सबड्यूडेड रहेंगे। हम्म। अभी जैसे फेड वाली बात है, तो अभी 29 तारीख को मीटिंग होनी, तब हम्म। हो सकता है और उतार चढ़ाव देखने को मिले। बिल्कुल। ममता जी, इसमें जैसे आज की अगर हम ट्रेडर्स की बात करें, तो आज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनके लिए गोल्ड के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है? देखिए अगर हम गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला 1,40,500 एक मेजर इसका सपोर्ट है। प्राइस उसके नीचे जाते हैं तो एक बार को थोड़ा और वीक होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 1,39,500। उसके नीचे जाएगा तो ही 1,37,500 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे हम्म। जाएगा तभी प्रोलॉन्ग वीकनेस आ सकती है गोल्ड में। हाउएवर 1,40,500 जब तक इंटैक्ट है, प्राइसेस हमें फिर हम्म। से अपसाइड देख सकता है। बट हाँ 1,43,500 के ऊपर जाएगा तो ही हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,45,000। वहीं जी। गोल्ड कॉमिक्स की बात कर लेते हैं। गोल्ड कॉमिक्स में $4,020 के ऊपर ट्रेड करना इसका बहुत जरूरी है फर्दर अपसाइड हम्म। के लिए। $4,020 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही प्राइस हमें 4,080 तक जाते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर जो इसका नीचे का बेस है $39, 39 एंड $80, उसके नीचे हम्म। जाएगा तो हमें थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 39.50। तो 39.80 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ $4,020 जो है एक रेंज है। $4,020 कटेगा तो ही हमें हम्म। अपसाइड देखने को मिलेगा। 39.80 के नीचे जाएगा तो वीकनेस देखने को मिलेगी तो 39.50। अगर ओके। हम सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर में 2,19,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। प्राइसेस टू लाख हम्म। सिक्सटीन थाउजेंड से रिबाउंड होते हुए दिखे, पर अगर 2,19,000 के नीचे आता है तो हमें फिर से एक बार को वो 2,16,000 का लेवल दिख सकता है। हाउएवर हम्म। वीकनेस के लिए 2,14,000 के नीचे जाएगा तो ही फर्दर प्राइसेस 2,10,000 और 2,04,000 तक जा सकते हैं। 2,19,000 के बाद मेजर सपोर्ट जो है 2,14,000 ही है। जी। और अपर साइड की बात करें, प्राइसेस को 2,23,000 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा तो ही हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 2,29,000। पर सिल्वर में ऐसा कोई मंदा भी दिख नहीं रहा जब तक प्राइसेस टू लाख हम्म। 19,000 के ऊपर ट्रेड करेगा। हम्म। अगर कॉमिक्स की बात करें, कॉमिक्स में $57 इसका मेजर सपोर्ट है। $57 के नीचे जरूर ट्रेड कर रहा है, बट प्राइसेस जो है हम्म। वहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए नियर द लेवल ऑफ 55। हम्म। 55 के नीचे जाएगा तो ही फर्दर वीक होगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 53। बट यहीं से अगर प्राइसेस रिबाउंड होते हुए नजर आए तो प्राइसेस हमें फिर से हम्म। 57-50 तक जा सकते हैं। फर्दर अपसाइड के लिए प्राइसेस को $60 तक टच करना पड़ेगा। $60 के बाद ही हमें वन साइडेड रैली देखने को मिलेगी। अदरवाइज एक रेंज बन बन जाएगा $57 नीचे की साइड, ऊपर की साइड $60, जब तक प्राइसेस $55 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी। इसमें एक जैसे चांदी को लेकर बार बार कहा जाता है कि जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी रेट जो है वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में एक रिपोर्ट आई अमेरिका चाइना से। वहां पर बताया गया कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड थी, चाइना ने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। वो चाइना मतलब सिल्वर की जगह कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में चांदी के दाम गिर सकते हैं और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए चांदी के दाम और ज्यादा गिरावट देखने को इसलिए नहीं मिल सकते क्योंकि कॉपर की सप्लाई भी प्रॉब्लम है, कॉपर की सप्लाई में भी प्रॉब्लम है। हम्म। पेरू और चिले जहाँ से 50% ऑफ कॉपर आता है वहाँ पे जी। जो माइंस है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुकी है, लेबर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, हम्म। और जो कॉपर ओर भी जो निकल रहा है उसका भी जो क्वालिटी है वो खराब निकल रही है। तो फिर हम्म। आप कॉपर का अगर ऑल्टरनेटिव भी लाते हैं तो कॉपर के प्राइसेस भी तेज होते हुए नजर आएंगे। सिल्वर का ऑल्टरनेटिव इसीलिए लाया जाता है क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस वेंट अप टू द लेवल ऑफ 4,20,000। और अभी भी हमने देखा था कि ये एक साल की ही बात है जो प्राइसेस 2,00,000, 2,80,000 और 4,20,000 तक चले गए। तो हम्म। इसीलिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा था कि क्योंकि प्राइसेस को हमें टेम करना पड़ता है। देखिए किसी भी चीज में अगर सिल्वर जाएगा तो फिर सिल्वर की प्राइस उस प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। अगर उसकी जगह हम कॉपर भी ला रहे हैं तो कॉपर ठीक है सिल्वर से जरूर सस्ता है, बट कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे बिकॉज ऑफ सप्लाई में बहुत प्रॉब्लम है वहां पे। तो हम्म। सिल्वर का ऑल्टरनेटिव आने के बाद भी सिल्वर के प्राइसेस में इतनी गिरावट नहीं आएगी बिकॉज सिल्वर
को अभी भी इंडस्ट्रियल यूसेज में उसको कंप्लीटली बिल्कुल हम्म। ही रिप्लेस नहीं करा गया है, उसके लिए अभी काफी जी। टाइम है। ठीक है। और सप्लाई भी यहाँ पर भी सप्लाई और डिमांड की प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई जो है यहाँ पे कम है सिल्वर की। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से डेफिसिट में है। और डिमांड जो है हम्म। एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डेफिसिट भी अभी अभी और आगे चलने वाला है, 2 से और 3 साल तक। तो सिल्वर के जो प्राइसेस है अभी उसके ऑल्टरनेटिव की वजह से इतना नीचे नहीं आएगा। जी। इसमें एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि जो आज ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, और ऐसी कौन सी रणनीति वो अपना के चले जहां उनको लगभग नुकसान ना होने की संभावना रहे। देखिए नुकसान इस वक्त तो जो है कि मार्केट को आपको बहुत ध्यान से वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि कितना थिन ट्रेडिंग हो रहा है, इतना कोई रेंज जी। भी नहीं है। तो अगर आप एक बार हम एक बाई कर सकते हैं गोल्ड में, नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे जब आए 1,40,500 जो है, वही मैंने सपोर्ट की जो बात करी, हम्म। वहां पे हम बाई कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस देंगे 1,30,500 का, एंड टारगेट 1,43,500 का। पर इसका स्टॉप लॉस मस्ट है, बिकॉज देखिए 1,40,500 एक सपोर्ट है। उसके अगर नीचे जाता है तो हमें एक बार को प्राइसेस थोड़ा नीचे आते हुए दिख सकते हैं। बट वहां अगर जी। स्टेबलाइज हो जाता है तो 1,43,000 अपसाइड देखने को मिल सकता है गोल्ड में। जी। और ये चांदी की अगर बात करें तो उसमें क्या रहेगा। सिल्वर में भी हम थोड़ा डिप पे बाई कर सकते हैं, 2,15,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये थोड़ा हम चांदी का जो कॉल है वो थोड़ा पोजिशनल कॉल है, लॉन्ग टर्म कॉल है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस हम्म। थोड़ा लंबा है। 1,98,000 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है 2,30,000 का टारगेट रहेगा। जी। ममता जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।